सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि रीवा में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के इकलौते केंद्र भगवान परशुराम आश्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इशारे पर प्रशासन द्वारा अचानक ढहाए जाने पर कड़ी आपत्ति की है। जिस पर आश्रम ढहाया जा रहा था उस समय वहां पर ढोल मंजीरों के साथ राम नाम का संकीर्तन चल रहा था। उन्होंने कहा कि यह घटना देश के साधु संतों का घोर अपमान है। देश के कई संत महात्मा राम वन पथ गमन और चित्रकूट यात्रा के दौरान यहाँ रुकते थे। शिवराज सरकार ने दुर्भावनावश किए गए इस कार्य से भगवान परशुराम और भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाली तमाम धर्म परायण जनता के विश्वास को तोड़ने का जो काम किया है उससे सभी को आघात पहुंचा है। उन्होंने शिवराज सिंह से पूछा है कि पूरे प्रदेश में अतिक्रमण करके जो धार्मिक स्थल सालों से निर्मित हैं, उन्हें वे कब गिराने वाले हैं। इसी सिलसिलेवार कार्य योजना वे शीघ्र घोषित करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि विंध्य प्रदेश की जनता से वे घृणा करते हैं और उसे उपेक्षा से देखते हैं। अजय सिंह ने कहा कि भाजपा के तमाम नेता और विधायक वहां जब मत्था टेकने लगातार जाते रहे और विश्व कल्याण के लिए आयोजित महायज्ञों में जोर शोर से शामिल होते थे, तब उन्हें अतिक्रमण नहीं दिखा। आश्रम तोड़े जाने के समय वे सब के सब गायब थे। जाहिर है कि धर्म उनके लिए सिर्फ राजनीति का माध्यम है। उन्होंने कहा कि नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर प्रशासनिक तत्परता का जिले का यह पहला मामला है। पूरे प्रकरण में भाजपा जनप्रतिनिधियों की आपसी खींचतान स्पष्ट नजर आ रही है। शिवराज सिंह द्वारा दुर्भावनावश की गई इस कार्यवाही को विंध्य की जनता राम जन्मभूमि के शिलान्यास कार्यक्रम से भी जोड़ रही है। श्री सिंह ने कहा कि रीवा में ही बड़े बड़े बिल्डरों द्वारा सरकारी जमीन पर बनाए गए बेशकीमती भवन भाजपा सरकार को क्यों नहीं दिखते। पूंजीपतियों की सरकार को क्या वे धार्मिक स्थल नजर आते हैं। जब प्रशासन और समाज सेवियों के बीच यह तय हो गया कि भवन का कब्जा शासन से लेकर उस पर प्रशासन बैठा दे, लेकिन आश्रम को तोड़कर जनभावनाओं पर प्रहार न करे, तब फिर ऐसा क्या हो गया कि आश्रम को बुलडोजर चढ़ाकर अचानक गिरा दिया गया। विंध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह से इस प्रश्न का जवाब मांग रही है। अजय सिंह ने कहा कि भगवान परशुराम आश्रम में भव्य यज्ञशाला थी। जमीन का संरक्षण कर यहाँ कई किस्म के पेड़ लगाकर स्थल को हरा भरा किया गया था। यहाँ विश्व कल्याण के लिए कई बड़े बड़े महायज्ञ हो चुके हैं। यहाँ संतों का निवास स्थान जन सहयोग से बनाया गया था। इसे तोड़ने का विरोध करने वाले और जेसीबी मशीन के सामने खड़े हो गए कई साधु संतों को प्रशासन ने बलपूर्वक हटा दिया। धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा को यह कृत्य करते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ। पूरे रीवा शहर में शासकीय जमीनों का अतिक्रमण प्रशासन को दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है और समय आने पर विंध्य की जनता इसका जवाब जरूर देगी। 23 दिसंबर को जिला कांग्रेस आईटी एवं सोशल मीडिया सेल ने नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह जिला कांग्रेस भवन में मध्य प्रदेश के महामंत्री ज्ञान सिंह के मुख्य अतिथि एवं जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा की अध्यक्षता, नवीन सिंह दयाशंकर पांडे, कमलेन सिंह डब्बू के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। समारोह में जिले के यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। विधानसभा के नारायण सिंह जी का मुख्य विधानसभा के एक सेकंड। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री ज्ञान सिंह ने कहा, यूथ कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस जितना अच्छा काम करेगी, पार्टी उतनी ज्यादा मजबूत होगी। यूथ कांग्रेस के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और साथ में एक बात और कहता हूं, आगामी जिले के चारों नगरीय निकाय चुनाव में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करे और कांग्रेस पार्टी की जीत का परचम चारों नगरीय निकायों में लहराए। अच्छी परंपरा की शुरुआत रही आईटी सेल के द्वारा कि जो यूथ कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। यूथ कांग्रेस के दमखम से, यूथ कांग्रेस के जोश से पार्टी का एक दिशा मिला थी और पार्टी अपने लक्ष्य तक पहुंचा थी।
खेमा युवन की बहुत बड़ा योगदान रहा। हम नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी का बधाई देना चाहते हैं कि अपना पंचे अपने अपने जिम्मेदारी का बहुत जिम्मेदारी तरीके से निर्वहन करब। चूँकि पद अपना पंचन का मिल गया है, लेकिन राह बहुत कठिन है। हम पूरे देश में जो कांग्रेस के स्थिति आज देखी तो बड़ी दिक्कत मचल रही और ओकर कहों न कहों कुछ न कुछ कमियां हैं। अपना पंचे एक नए लोग कांग्रेस की राजनीति में अंदर आए हैं और लंबे समय तक अपना पंचन का राजनीति करेंगे। समारोह में रुद्रप्रताप सिंह बाबा ने कहा कि जिले की नई यूथ कांग्रेस की टीम नई ऊर्जा के साथ आई है और दोगुनी ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लग जाएं। नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को मजबूती दें। दयाशंकर पांडे ने कहा कि यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की राह बहुत कठिन है। आप लोगों को लंबे समय तक राजनीति करनी है। आप लोग नेता ही नहीं कार्यकर्ता बनकर करें, फिर देखें पार्टी कितनी मजबूत होती है। समारोह के विशिष्ट अतिथि नवीन सिंह ने कहा कि मुझे ज्ञान सिंह का कार्यकाल याद है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होती थी, जब ज्ञान सिंह की टीम को अजय सिंह राहुल ने एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी थी। एक बूथ 11 यूथ, जिसको सीधी यूथ कांग्रेस ने एक इतिहास रचते हुए राहुल गांधी के सामने मिसाल पेश की और जिसको राहुल गांधी जी ने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी लागू किया। हम आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम आप सबसे उम्मीद भी करते हैं। विगत दिनों में यूथ कांग्रेस ने जो कुछ भी किया, कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनका अनुसरण कीजिए, जो बुरी चीज़ें हैं उनको हटा दीजिए, लेकिन आपका दायित्व बहुत बड़ा है। आप लोगों का जो निर्वाचन हुआ है, ये मत समझिए कि आपके पास चुनौती नहीं, चुनौती बहुत है। और ज़िले में जिस तरह का काम यूथ कांग्रेस का होना चाहिए, मेरे पास उदाहरण के रूप में आदरणीय ज्ञान सिंह बैठे हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो काम आपने करके दिखाया और जो परचम आपने लहराया, प्रदेश में उसकी चर्चा हुई और पूरा प्रदेश एक बार जिले को इस रूप में भी जाना कि यूथ कांग्रेस के जो काम हैं वो किस तरह से किए जाते हैं, वो जिला सीधी से सीखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि उनका भी अनुसरण करने की ज़रूरत है। आज युवाओं के पास बहुत बड़ी चुनौती है। हम विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका एकदम उन युवाओं के लिए होनी चाहिए, उन गरीबों के लिए होनी चाहिए जिनके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने रात दिन प्रयास करके बहुत सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन इस भाजपा सरकार ने जिस तरह से युवाओं को मझधार में छोड़ने का काम कर रही है और बेरोजगारी चरम पर है, उन सबको ध्यान में देखते हुए आप सबके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। 22 दिसंबर को सीधी शहर में स्थित लक्ष्मीपति होंडा में कंपनी की गाड़ी एक्टिवा की 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक्टिवा की न्यू मॉडल गाड़ी 6C गोल्ड एडिशन लॉन्चिंग लक्ष्मीपति होंडा के संचालक पूनम तिवारी एवं संजीव तिवारी द्वारा श्री राम फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर सुधीर मिश्रा एवं इफ्को टोक्यो के ब्रांच मैनेजर मनोज मिश्रा की एवं लक्ष्मीपति होंडा के संपूर्ण स्टाफ की मौजूदगी में की गई। एक्टिवा 6G गोल्ड एडिशन की लॉन्चिंग के मौके पर लक्ष्मीपति होंडा के संचालक पूनम तिवारी एवं संजीव तिवारी ने कहा कि यह गाड़ी पूर्व की तरह अपनी खूबियों और सेवाओं के मामले में उपभोक्ताओं के परीक्षण में खरी उतरेगी। 23 दिसंबर को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीएम कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। कलेक्टर श्री चौधरी ने प्रशिक्षण के लिए ट्रेड का चयन करते समय युवाओं की रुचि तथा उनके रोजगार एवं स्वरोजगार स्थापित करने की उपयोगिता के आधार पर ही चयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के जंगल से प्राप्त उत्पादों तथा कृषि क्षेत्र उद्यानिकी क्षेत्र के उत्पादों की प्रोसेसिंग आधारित प्रशिक्षण पर जोर देने की बात कही है। इसके लिए उप संचालक कृषि के नेतृत्व में संबंधित विभागों के समन्वय स्थापित कर ट्रेड चयन की बात कही गई है। इसी प्रकार जिले की दरी कालीन तथा भरतपुर के हैंडीक्राफ्ट को दृष्टिगत रखते हुए उनके अंतिम उत्पादन की गुणवत्ता तथा निर्यातोन्मुखी बनाने में सहयोग करने वाले ट्रेड के चयन के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले के नेतृत्व में स्वरोजगार संचालित करने वाले विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को भी इस अवसर का फायदा में बदलने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रशिक्षण उपयोगी हो तथा युवाओं को रोजगार प्राप्त करने तथा स्वरोजगार स्थापित करने में सहयोगी हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि PMKVY 3.0 का पहला चरण 2020-21 तथा दूसरा चरण 2021-26 तक संचालित होगा। केंद्र घटक अंतर्गत जिले के 120 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा RFP घटक अंतर्गत 92 नए प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। RFP घटक अंतर्गत ट्रेड चयन की जिम्मेदारी जिला कौंसिल समिति की होगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर के शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2020 को भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की PM किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की राशि वितरण का कार्यक्रम किया जाना है। मध्य प्रदेश के लगभग 78 लाख किसान ही PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं एवं इस राशि में से प्रदेश के हितग्राहियों की भी किस्त प्रदान किया जाना है। कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा एवं दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री श्री मोदी लाइव सुनने हेतु वेब लिंक के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा उक्त कार्यक्रम के विषय में जनप्रतिनिधियों एवं किसानों को अवगत कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। CM शिवराज बोले, जमीन हड़पने की नियत से आदिवासी युवती से शादी करने पर अब होगी कार्यवाही। भोपाल में पहली बार 25 दिसंबर को जयंती के दिन शौर्य स्मारक के पास स्थापित होगी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा। पोर्टल में गड़बड़ी के चलते एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए 10वीं 12वीं के 3 लाख स्टूडेंट को राहत 31 तक 100 रुपए ही लेट फीस लगेगी। और भोपाल में किसान दिवस पर प्रदर्शन करने आ रहे किसानों को जेल में बंद किया, 3 किसान नेता रात से ही हिरासत में। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। किसान दिवस पर भी किसान खाली हाथ आंदोलन चला रहे हैं। नेताओं ने कहा, हमें दान नहीं फसलों के दाम चाहिए, सरकार मजबूत प्रपोजल भेजे। LAC पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे, -40 डिग्री टेम्परेचर में निगरानी कर रहे जवानों से मिले, अफसरों से हालत का जायजा लिया। ब्रिटेन की कोविशील्ड को मंजूरी देने वाला पहला देश बन सकता है भारत, अगले हफ्ते फैसले की उम्मीद। और यूपी में बड़ा हादसा, यूरिया बनाने वाले इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस लीकेज हुई, 2 अफसरों की मौत, 15 हॉस्पिटल में एडमिट। और अब पेश है प्रमुख हलचल। भगवान परशुराम आश्रम का तोड़ा जाना, देश के संतों का घोर अपमान, बड़े बिल्डरों के अतिक्रमण, भाजपा को क्या मंदिर दिखते हैं, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। जिला कांग्रेस IT एवं सोशल मीडिया सेल ने किया नव निर्वाचित यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का सम्मान। सीधी शहर के लक्ष्मीपति होंडा में एक्टिवा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च की गई एक्टिवा की न्यू मॉडल गाड़ी 6 गोल्ड। रोजगार और मुख्य ट्रेड में प्रशिक्षण की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, कहा कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने। और 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे किसानों से संवाद। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।